Hello dear student, I am teacher of class 3rd. Today I am going to teach you math semester 2 chapter 6 geometry. चलिए आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे, रीड करेंगे ज्योमेट्री रिलेटेड टू ज्योमेट्री से क्या है किस तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट कुछ नहीं होते हैं। पॉइंट क्या होते हैं? ये दिस इज पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट। ये पॉइंट है, इसका कोई साइज नहीं होता है। ये कोई किसी की भी पोजीशन या किसी भी इंडेक्शन पोजीशन या लाइन या चीज़ों को दर्शाने के लिए यानी कि ऑब शो करने के लिए इस पॉइंट का यूज़ किया जाता है। और ये आर यूजुअली नेम्ड विथ कैपिटल लेटर। इनका जो जो इंडिकेट करते हैं, इनको जो इंडिकेट करने का पॉइंट का नाम होता है वो हमेशा कैसे होता है? कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है लाइंस। लाइंस क्या होती है? लाइंस क्या होती हैं? एक्सटेंड और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये कैसे एक्सटेंड होती है? मतलब बढ़ती कैसे है? अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। अगर मैंने लाइन को यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये इस तरीके से डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि यही एंड नहीं होती, या तो इस तरीके से जाएगी या इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में, लेकिन जाएगी कैसी? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती हैं ये। इनका कोई एंड नहीं होता है, ये हैव नो एंड्स, इनका कोई एंड नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इनको भी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से, पॉइंट के साथ इस तरीके से हम इस लाइन को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फिर चलिए अब आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट्स के भी टू पार्ट्स होते हैं। इस तरीके से ये लाइन सेगमेंट होता है, लेकिन इसके क्या होते हैं? टू एंड्स होते हैं। इसके दोनों पॉइंट क्या होते हैं? एंड होते हैं। यानी कि जिस तरीके से कई बार आपने देखा होगा प्रीवियस क्लास में मैम ने आपको स्केल से लाइनें ना नाप कर, मतलब काउंट करके इस तरीके से बताया होगा कि 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, 2 सेंटीमीटर की। तो वो आपको जो मापना सिखाते हैं ना, तो 1 से स्टार्ट करते हैं और 2 तक जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। उसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। समझ में आया? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है रे। रे क्या होती है? रे इस तरीके से होता है, देखिए। चलिए रे। रे क्या होता है? रे भी एक लाइन का पार्ट होता है, और ये क्या? केवल किरण या रे मीन्स किरण, ये केवल किसी भी डायरेक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। रे ऐसा होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। कहीं तक भी वो क्या कर सकता है? देख सकता है, सी कर रहा है। जैसे क्रोकोडाइल क्या कर रहा है? सी कर रहा है। कहाँ तक सी कर रहा है पता नहीं, आई डोंट नो। वो यहाँ तक भी सी कर सकता है, यहाँ तक भी देख सकता है, यहाँ तक भी देख सकता है। तो ये दिस इज कॉल्ड रे। इसी को हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पर। इसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, हम रीड करेंगे। जैसे कि हमने कुछ पॉइंट्स आपको सिखाए थे उसके अकॉर्डिंग। पॉइंट्स हैव नो। हाँ, पॉइंट्स का क्या साइज होता है? क्या नहीं, पॉइंट का नहीं होता। क्या नहीं होता? साइज नहीं होता। तो आंसर इज साइज। नेक्स्ट लाइन्स हैव नो। लाइन्स के क्या नहीं होते? एंड नहीं होते। तो आंसर इज एंड। रेज हैव नो डैश लेंथ। रे की कोई डेफिनेट क्या नहीं होती? लेंथ। वो किसी भी डायरेक्शन कितनी भी लंबी तक जा सकती है। रे मैंने अभी आपको बताया था, क्रोकोडाइल कहीं तक भी सीन कर सकता है। नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट की बात हो रही। लाइन सेगमेंट ए बी इज रिप्रेजेंट एज। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लाइन सेगमेंट को? कहीं से कहीं तक 1 सेंटीमीटर मापना है आपको, 2 सेंटीमीटर, तो वो लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी करके, और उसको दोनों तरफ से उसके एंड पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट्स आर नेम्ड विद। हाँ, पॉइंट्स के जो नेम होते हैं वो कैसे लेटर से लिखे जाते हैं? किसके साथ लिखे जाते हैं? कैपिटल लेटर्स के, यानी बड़े अक्षरों के साथ। लाइन सेगमेंट हैव डैश एंड पॉइंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, अभी बताया जस्ट, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट है लाइन ए बी रिप्रेजेंट एज। लाइन ए बी, लाइन ए बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से, ए बी, और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से 6.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 पर। 6.2 में क्या है? पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स आर फॉर्म्ड बाय डैश एंड डैश साइड। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? जो मैं आपको पॉलीगॉन समझाऊंगी। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं बेटा? जिनकी कोई साइड्स होती हैं, डेफिनेट साइड्स जो होती हैं, ये सारे जो भी जितनी भी शेप्स बनी होती हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? 2 या 3, 2 एंड मोर, मतलब 2 या 3 लाइन से अधिक होते हैं। पॉलीगॉन्स क्या होंगे? 4 साइड होगी, एटलीस्ट 3 साइड तो होगी। कोई भी पॉलीगॉन 2 साइड्स को शेप कंप्लीट नहीं करेगा। आपको पता है ना, 2 साइड की शेप, मतलब 2 साइड्स हो उसकी और वो शेप कंप्लीट हो जाए, नहीं होगी। किसी भी पॉलीगॉन को कंप्लीट होने के लिए एटलीस्ट 3 साइड तो होनी चाहिए। तो 3 साइड को 3 या उसकी फॉर्म्स कितनी होगी? 3 और मोर।
3 और 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉलीगॉन्स में। फिर आता है ईच ट्राइंगल। ट्राइंगल की अगर बात करें तो हम ट्राइंगल कितने समय से पढ़ते आते हैं। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 1 2 3। तो कितनी साइड्स होती है, साइड्स कितनी हो गई 3। तो उसके एंगल कितने होंगे, एंगल ये जो कोने होते हैं ना, ये कोने होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एंगल। तो उसके एंगल भी कितने होंगे 3। तो एंगल भी कितने होंगे 3। तो हम क्या बोलेंगे, ईच ट्राइंगल है साइड, कितनी साइड है 3, और एंगल्स कितने होंगे 3। नेक्स्ट ईच क्वाड्रिलेटरल। ईच क्वाड्रिलेटरल, इसमें कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो 4 साइड लिख लिए, और इसके भी आपके एंगल कितने होंगे 4। जब 4 साइड है तो एंगल भी 4 होंगे। नेक्स्ट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम यानी टोटल कितना होता है 180। ये आपको लर्न करना है, आप लर्न कर लेना इसको। ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180। एंड नेक्स्ट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के सब सारे यानी कि चारों एंगल का जो सम होगा यानी टोटल होगा वो कितना होगा 360। नेक्स्ट आता है, छोटी सी मैचिंग है वो हम देखेंगे। स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, स्केलेन ट्राइंगल वो होता है जिसकी क्या होती है बेटा, टू नो साइड्स इक्वल। कोई भी साइड्स क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। ये भी साइड डिफरेंट है, ये साइड डिफरेंट है, ये साइड डिफरेंट है। समझ आ रहा है आपको, कोई भी साइड डिफरेंट, तीनों साइड डिफरेंट होंगी। ये थोड़ी छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, और ये उससे भी बड़ी है, या फिर उससे भी छोटी है। इस तरीके से जो तीनों साइड डिफरेंट होती हैं दैट इज कॉल्ड एस्केलेन ट्राइंगल। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आइसो स्केल, आइसोलेस। नेक्स्ट आते हैं हम आइसोलेस ट्राइंगल पर। आइसोलेस ट्राइंगल्स कौन से होते हैं, जिसमें क्या होती है बेटा, 2 साइड्स इक्वल होती है। मतलब जो ये 2 साइड्स तो इक्वल हो और ये साइड डिफरेंट होगी, या फिर ये 2 साइड इक्वल होंगी और ये डिफरेंट होगी। तो 2 साइड्स जिसकी इक्वल होती हैं उसे हम बोलते हैं आइसोलेस ट्राइंगल। अब नेक्स्ट आता है क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल नाम से ही पता चल रहा है इक्वल, जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। यानी कि इट मींस किससे मिलाएंगे, इक्विलेटरल, ऑल साइड्स इक्वल। अब आता है ऑब्सोल्यूट ट्राइंगल। ऑब्सोल्यूट ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी जो क्या होता है 90 डिग्री से अबव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्सोल्यूट ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आते हैं 6.3 पर। क्या दिया है, नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल देयर इज नॉट, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। हाँ, उसका नाम बताना है। जो इक्विलेटरल तो होता है, वो सॉरी क्वाड्रिलेटरल तो होता है जिसकी 4 साइड्स तो होती हैं, बट नॉट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं होते, मतलब सेम साइज नहीं होते, सेम साइड्स नहीं होती। उनको क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रैपीजियम बोलते हैं, ट्रैपीजियम। ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेम द ट्राइंगल विच हैज 2 इक्वल साइड्स, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अभी मैंने आपको लर्न करवाया था, उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केल, आइसोस्केल ट्राइंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है ना, स्केलेन ट्राइंगल हैव एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्या स्केलेन ट्राइंगल का एक एंगल, एक कोना 90 डिग्री का हो सकता है, यस। नेक्स्ट, नेम द ट्राइंगल विच हैज 2 इक्वल साइड्स, जिसकी 2 इक्वल साइड्स होती हैं। अभी बताया था मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में, उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केल। फिर नेक्स्ट आता है, कैन अ स्केलेन ट्राइंगल हैव एन ट्राइंगल ऑफ 90 डिग्री। यस, क्या इसका मींस क्या निकल रहा है, कैन मींस क्या, क्या स्केलेन ट्राइंगल का एक एंगल मींस एक कोना 90 डिग्री का हो सकता है, यस हो सकता है। नेक्स्ट, हाउ आर अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस सिमिलर। क्या स्क्वायर और रोम्बस सिमिलर होते हैं, यस होते हैं ना, क्योंकि दोनों बोथ है, कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो दोनों क्या है, हम उनको सिमिलर एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिमिलर देख सकते हैं। अब यस और नो आपको बताना है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल, सारे पैरेललोग्राम्स क्या रेक्टेंगल होते हैं, नो नहीं। क्या ऑल क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड्स वाले क्वाड्रिलेटरल सारे पैरेललोग्राम्स होते हैं, नहीं वो भी नहीं होते, नो। ऑल ट्राइंगल्स हैव एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल। क्या ऑल ट्राइंगल्स के एटलीस्ट 2 एंगल एक्यूट होते हैं, हाँ यस। नेक्स्ट आता है, क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन, ये पॉलीगॉन है और या नहीं। तो ये क्या है, ये पॉलीगॉन्स तो सारे हैं लेकिन कौन सी शेप के हैं। इस पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं, इसकी कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोन पॉलीगॉन। इसको हेक्सागोन के नाम से जानते हैं। और इसमें कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5। इसमें 5 साइड्स है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेंटागन। नेक्स्ट, अब हम आते हैं 7.7 एक्सरसाइज पर आते हैं। 7,
चैप्टर पर जिसका नाम क्या है पैटर्न। पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न कुछ नहीं होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी रीड कराया था, आपकी मैम ने भी समझाया होगा। पैटर्न कुछ पैटर्न फॉलो होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक सर्कल बना है, फिर ट्राइंगल, सर्कल ट्राइंगल, सर्कल ट्राइंगल। तो इसका पैटर्न कैसा है? सर्कल और ट्राइंगल का है। इधर सर्कल पैटर्न कैसा है? स्क्वायर और सर्कल, स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर सर्कल का ये पैटर्न है। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम डायरेक्ट आते हैं, है ना। क्या दिया है? 7.1 कंटिन्यू द पैटर्न। पैटर्न को कंटिन्यू करो, फॉलो करो। क्या दिया है? पहले दिया है सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर। तो अब क्या आएगा नेक्स्ट? सर्कल ट्राइंगल फिर स्क्वायर, और फिर अगर फिर से होता तो सर्कल ट्राइंगल, ट्राइंगल फिर स्क्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट देखो इस तरीके से, पहले 3 सर्कल्स हैं, यानी कि 3 डॉट्स हैं, फिर 6, और फिर किस तरीके से 6 फिर 9 है। इसी तरीके से आप भी क्या करेंगे? पहले फिर 3, फिर 6, फिर 9 कर लेंगे। पैटर्न फॉलो करना है, इसे ये सेल्फ करना है आपको। और भी दिए होंगे आपके नोट्स में, आप खुद से रेडी करेंगे। ओके, नाउ एक्सरसाइज 8.1 डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में क्या होता है, क्या करते हैं डाटा हैंडलिंग में? कुछ नहीं है, बस केवल थोड़ा सा डाटा जो होता है वो हमें कलेक्ट करना होता है। किस तरीके से किया जाता है? देखिए सारे वर्ड्स बने हुए हैं, इसमें बस ये सर्च करना है कॉक कितने हैं हमारे पास, तो कॉक को काउंट कर लिया, आउल कितने हैं, आउल को काउंट कर लिया। इस तरीके से डाटा को क्या करना है? फाइंड करना है, इंफॉर्मेशन गेट करना है। तो इससे रिलेटेड हमें एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज 8.1 पर आ चुके हैं। एक छोटा सा डाटा दिया हुआ है हमारे पास, नंबर ऑफ सनी डेज इन अप्रैल टू जून। अप्रैल से लेकर जून तक के सनी डेज, यानी कि सनी डेज क्या होते हैं? इसमें जहाँ पर क्या होने वाली है? रोशनी, मतलब बादल साफ रहेंगे, उसको हम बोलते हैं सनी डे, मतलब क्लाउड नहीं रहेगा, है ना। तो अप्रैल में कितने हैं, मई में कितने हैं, ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं, समझ आया? अब यहाँ पर क्या करना है? वेयर ईच, ये जो सैम्बल बना है, इस सैम्बल का मतलब है, हर एक का मतलब है 2 सनी डेज। मतलब एक को हम क्या पढ़ेंगे? 2 काउंट करेंगे, ए 1 को क्या करेंगे? 2 काउंट करेंगे, 2 सनी डेज। चलिए अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम रीड करेंगे। हाउ मेनी सनी डेज वर देयर इन जून? जून में कितने सनी डेज हैं? 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो आंसर इज 20 सनी डेज। आंसर इज 20 सनी। विच मंथ हैड द लीस्ट सनी डेज? सबसे कम सनी डेज कहाँ पर है? जैसे कि हम जानते हैं सबसे कम यहाँ पर है, तो इट मीन्स सबसे कम अप्रैल में आपका सनी डेज है। विच मंथ हैड द लास्ट मोस्ट सनी डेज? सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सबसे ज्यादा जून में ही है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा जून में ही है ना। हाउ मेनी सनी डेज वर देयर इन मई? मई में कितने सनी डेज हैं? कैसे काउंट करेंगे? हर एक को क्या करना है? 2 काउंट करना है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 20। ओ सॉरी 2 9 जा 18। तो 18 कितने हैं सनी डेज? हमारे पास 18 है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई, है ना। इस तरीके से अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैथ्स का सेकंड सेमेस्टर भी कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज सारा सिलेबस कंप्लीट है। अब आपको केवल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, और जो भी क्वेरीज है आप मैसेज कर सकते हैं। एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करो, जो भी होमवर्क आता है उससे कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि एग्जाम में जो अब जो होमवर्क आने वाला है आपके पास वो एग्जाम से रिलेटेड ही आएगा। ओके, थैंक यू।